हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बहुत सारे अहम अपडेट के बारे में। सपा के अखिलेश यादव एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकातें हुई है, गठबंधन के बारे में भी बातें हुई है, उनके बारे में भी देखेंगे। और आज जो है वहाँ पर यानी कल शाम को जो है आंध्र प्रदेश के अंदर एआईएमआईएम का जो है प्रचार प्रसार बंद हो गया है और कल जो है 10 तारीख है, कल वोटिंग होनी है। साथ के साथ तमिलनाडु से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। इसके अलावा गुजरात से कुछ चीज़ें हैं, इन सब के बारे में देखने वाले। बंगाल के अंदर एआईएमआईएम की पार्टी के बारे में कुछ जानने वाले हैं, तो एक एक करके देखेंगे दोस्तों। आप आखिर तक हमारे साथ रहें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जो नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और शुरू करते हैं हम लोग तमिलनाडु से। तमिलनाडु के अंदर फाइनली जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो जो है दिनाकरन की पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है। जी हाँ, एएमएमके है इस पार्टी का नाम। अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम इनका फुल फॉर्म है एएमएमके का। और इनके जो नेता है टीटीवी दिनाकरन, उनके साथ जो है वो फाइनली एआईएमआईएम ने जो है अपना गठबंधन तैयार कर लिया है। और इस गठबंधन के अंदर एआईएमआईएम की पार्टी को जो है 3 सीटें इनके हिस्से में आई है। एक वनियामबाड़ी का, कृष्णागिरी का और शंकरपुरम, ये तीनों जगहों पर एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन इनसे पहले इन तीनों में से 2 जगहों पर जो है एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारे थे पिछले बार 2016 के अंदर। और वहां पर देखते हैं क्या रिजल्ट रहा था। लेकिन साथ के साथ देखेंगे इस पार्टी का भी क्या है, यानी एएमएमके का क्या स्टेटस है वहां पर, और इनके हिस्से में क्या है ये भी देखने वाले हैं। बेसिकली है ये है कि ये जो है अभी फ़िलहाल जो अलायंस जो है एसडीपीआई के साथ में है। 2019 के अंदर एएमएमके का अलायंस हुआ था 2019 के अंदर एसडीपीआई के साथ, और अभी फ़िलहाल अलायंस में ही है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि एसडीपीआई भी जो है एआईएमआईएम के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी तमिलनाडु के अंदर। इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि अभी फ़िलहाल तमिलनाडु के अंदर जो है 1 सीटों पर 234 में से 1 सीटों पर जो है एएमएमके की जो है वो जीत है। और आने वाले दिनों में, हालांकि ये बड़ा एक नामी है, ये पार्टी है और काफ़ी बड़ी पार्टी है, लोगों में पहुंच है, लोगों के अंदर है इस पार्टी के दिलों के अंदर। तो उम्मीद यही है कि इसका फ़ायदा अल्टीमेटली एआईएमआईएम की पार्टी को ज़रूर मिलेगा। चलिए देखते हैं, वनियमबाड़ी की बात करते हैं। तो पिछले बार एआईएमआईएम के जो है अपना उम्मीदवार उतारे थे और चौथे मकाम पर पोजीशन रहा था इनका। एआईएमआईएम की पार्टी का वकील अहमद को, टीएस को जो है टिकट मिला था। 10,117 वोट इनके हिस्से में आए थे। जबकि वहाँ पर जो जीत है वो एडीएमके के नीलोफर की हुई थी। लेकिन आईयूएमएल भी वहाँ पर दूसरे मुकाम पर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर अगर वहाँ के पॉपुलेशन की बात की जाए तो लगभग 20% के आसपास मुसलमानों की आबादी इन जगहों पर। और इस बार भी एआईएमआईएम जो पिछले बार 10,000 वोट लेकर आए थे, इस बार उम्मीद यही करेंगे कि 70,000 वोट लाकर एआईएम की जीत हो। दूसरी बात करते हैं कृष्णागिरी से। तो कृष्णागिरी के अंदर भी एआईएमआईएम ने पिछले बार अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन डीएमके की जीत हुई थी। और पिछले बार एआईएम की जो है 17वां यानी कि 17 जो है वो पायदान हासिल हुआ था, और मात्र जो है वो 172 वोट ही ला पाए थे कृष्णागिरी के अंदर। लेकिन यहाँ के मुसलमानों की आबादी की अगर बात की जाए तो लगभग 25% के आसपास है, यानी 24.7% मुसलमानों की आबादी है यहाँ पर। अगर बात करते हैं हम लोग शंकरपुरम के अंदर, तो यहाँ पर एआईएमआईएम ने अपना पिछले बार अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन डीएमके की जीत हुई थी यहाँ पर पिछले बार। और उम्मीद यही है कि इस बार जो है एआईएम की एक बड़ी फतेह होगी यहाँ पर भी। तो कुल मिलाकर अगर तमिलनाडु के अंदर बात की जाए तो कई सारे मुस्लिम पार्टी हैं, उनमें से आईयूएमएल भी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है, लेकिन वो डीएमके के साथ गठबंधन में है। और उसको भी 3 ही सीट दी है डीएमके ने। कांग्रेस को 25 सीट भले ही दिया हो, और कांग्रेस ने कहा है कि जीत के बाद हमारी भागीदारी नहीं होगी, लेकिन हमको राज्यसभा के अंदर एक मेंबर देना होगा। इस तरह की खैर कुछ चीज़ें हैं तमिलनाडु के अंदर। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि आईयूएमएल के पास भी 3 मुस्लिम सीटें हैं, और यानी कि 3 सीटें हैं, और एआईएमआईएम को हिस्से में भी 3 सीटें गई है। अब देखना होगा एसडीपीआई क्या अपना जो है रंग दिखाते हैं और कितने सीटें इनके हिस्से में जाते हैं। फाइनली जो है 12 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, साथ
में मिलकर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है बहुत सारी चीज़ें भी डिक्लेयर करेंगे। इसके अलावा गुजरात की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पकड़ हो रही है। कांग्रेस के कई सारे लीडर जो है वो यानी कि वो कांग्रेस अपना पार्टी छोड़कर जो है एआईएम ज्वाइन कर रहे हैं। बंगाल की अगर बात करते हैं तो 3 सांसद और टीएमसी के और 27 विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं अब तक, लेकिन फिर भी लोग जो है वो एआईएमआईएम के पर ही टारगेट कर रहे हैं और एआईएम के ही लीडर के ऊपर जो है झूठे भुगतान लगाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोगों को तो खरीद भी लिए हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि एआईएमआईएम को बदनाम करने की भले ही कोशिश में लगी हुई है बंगाल के अंदर, लेकिन जीत जो है एआईएमआईएम की ही होने वाली है, उम्मीद यही है। और वो चुनाव लड़ेंगे और पूरे ताकत के साथ लड़ेंगे और तरह से इनका कंपेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है, कुछ लोग जैसे कि कह रहे हैं कि ज़मीरुल हसन के बागी होने से या उन्होंने जो एक वीडियो टैप जो है वो मीडिया को दे दिया था और उनके देने से जो है एआईएमआईएम कमज़ोर हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, एमआईएम कमज़ोर हुआ नहीं है, एमआईएम उतना ही मजबूत है और वहाँ पर जो है पूरी मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेंगे, खास करके मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर के अंदर, इन जगहों पर जहाँ का जो बॉर्डर है वो यूपी वो झारखंड और बिहार के बॉर्डर से कनेक्टेड है और एमआईएम की जीत हुई थी जो बिहार के अंदर, उनसे वो लोग पूरा जोश और लबरेज भी है। तो आइए इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ये आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आंध्र प्रदेश के अंदर भी रोड शो पूरा चला है, खूब प्रचार प्रसार हुआ है, लेकिन कल शाम को ही बंद हो गया। आज 9 तारीख है और कल जो है फाइनली 10 तारीख है, कल वहाँ पर चुनाव होगा और चुनाव के साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें भी, उम्मीद यही कि क्योंकि 47 सीटों पर एमआईएम वहाँ पर चुनाव लड़ रही है, कई सारे अहम वार्ड भी है मंदागिरी के अंदर, जैसे कि वार्ड नंबर 11, 12, 6, इसी तरीके से और भी जगह है जहाँ जहाँ पर एमआईएम जो है चुनाव लड़ रही है। तो उम्मीद यही है कि चाहे कर्नूल हो और भी दूसरी जगह हो जहाँ पर एमआईएम पूरे ताकत के साथ लड़ रही है और इतिहास रचने के ये पूरे दावे कर रहे हैं कि ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से गुजरात के अंदर इतिहास रचा है, इसी तरीके से वहाँ आंध्र प्रदेश के अंदर भी इतिहास रचा जाएगा। 10 को यानी कल इसका वोटिंग होनी है, 14 को इसका जो है वो रिजल्ट आने हैं। तो 14 को आपको इसी चैनल के माध्यम से आंखों देखा जो हाल है जाने के जैसे जैसे अपडेट हो मिलता जाएगा, आपको गुजरात की तरह इसी चैनल के माध्यम से आप तक अपडेट पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं कि सुर्खियों में ये है यहाँ पर अखिलेश यादव और एआईएमआईएम का, कि वो दोनों, ऐसा माना जा रहा है कि दोनों की मुलाकात हुई एक शादी पर और दोनों जो है इस चीज़ के ऊपर तैयार भी है कि आने वाले वक्त में हो सकते हैं कि राजभर के साथ क्योंकि अभी है एआईएमआईएम की पार्टी और आपको भी ये देखने को मिलेगा कि कई सारी जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं एसपी जैसे कि समाजवादी पार्टी या उन जैसे और भी पार्टियां, वो सारे के सारे जो है एक प्लेटफॉर्म पर आपको लड़ते हुए नज़र आ सकते जैसा कि माना जा रहा है। चूँकि बिना साथ लड़े हैं इन लोगों का शायद ऑप्शन भी नहीं है। बीजेपी को अगर हम रोकना है, बीजेपी को उखाड़ कर फेंकना है यूपी से, तो इन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना बहुत ज़रूरी है। शिवपाल ने भी दावा किया है कि हम अखिलेश के साथ गठबंधन के लिए तैयार है और भले हम लेकिन विलय भले ही नहीं करेंगे अपनी पार्टी को, उसके अंदर विलय नहीं करेंगे एसपी, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से ही अलग हुए हैं शिवपाल, लेकिन उनके साथ अगर मौका मिलेगा तो चुनाव जरूर लड़ेंगे, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। जबकि शिवपाल जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के भी साथ बात कर चुके हैं और वो भी जो है साथ आने के लिए शायद पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक राजभर ने जो एक मोर्चा निकाला है, एक बहुत बड़ा मोर्चा साबित हो सकता है बीजेपी के अगेंस्ट, और इसमें बड़ी बड़ी सारी पार्टियां जो है, छोटी बड़ी पार्टियां, सबको जो है सब जो है एक साथ आपको लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं यूपी यानी कि अगले साल चुनाव के अंदर। एमआईएम भी काफ़ी मजबूत है यूपी के अंदर और मजबूती और भी प्रदान हुआ है। आए दिन जो है दूसरी पार्टियों से एआईएमआईएम के बड़े बड़े लोग जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। इससे और पता चल रहा है कि एमआईएम आने वाले दिनों में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले हैं यूपी के अंदर। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तमिलनाडु का फैसला आपको कैसा लगा, इसी तरीके से बंगाल के अंदर एमआईएम लड़ेगी, वहाँ का फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।